भाजपा छोड़ के आपने सपा का दामन थामा है, क्या कारण रहा नेताजी? असल में पूछो तो परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी यादव का हमें आशीर्वाद 2003 में मिला था और पुनः हम उसी परिवार में आज जो है सम्मिलित हुए हैं। कल रात को लखनऊ से परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान श्री अखिलेश सिंह जी यादव जी के निर्देशन में हमको ये भी फॉर्म मिला और उसके साथ ही हम वहाँ से लखनऊ से प्रस्थान करके सुबह 4:00 पर भिंड आए हैं और आप लोगों के बीच में हैं। आज हमको खुशी है इस बात की घोषणा करते हुए कि हम समाजवादी पार्टी से जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है उससे हम प्रत्याशी होकर के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आप सब लोगों से हमारा एक आग्रह है, निवेदन है कि आप सब लोग इस एक गरीब प्रत्याशी को जो आज हमारे सामने बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े पैसे वाले चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में हमें भी आपका सहयोग और आपके मार्गदर्शन की और आपकी ताकत से हमें क्षेत्र में फैलाने में जो मीडिया का प्रमुख रोल होता है उसमें आप हमारी मदद करेंगे, हमें पूर्ण भरोसा है और इसी आशा विश्वास के साथ हम आज आपके बीच में बैठे। क्या कारण रहा? ये क्या कारण रहा है? बीजेपी छोड़ के सपा में, सपा छोड़ के बीजेपी फिर सपा में? नहीं ठीक है, कभी कभी कुछ परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप आज जब हम देख रहे थे कई बार हमारा प्रयत्न हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट दे। हमने 2008 में भी मांगा, 2008 में भी नहीं मिला, 2013 में मांगा, 2013 में भी नहीं मिला, 2018 में तो हमारा और चौधरी साहब का 2 ही नाम गए थे, इसके अलावा कोई नहीं गया था। फिर भी चूंकि मुख्यमंत्री जी का विशेष अनुग्रह था श्री राकेश सिंह जी के साथ कि उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, उनसे कोई कमिटमेंट थी शायद, उस कमिटमेंट के तहत उनको टिकट मिला, हमको नहीं मिल पाया। और उसके बाद फिर हमने करीब 3.5 पौने 4 साल से हम लगातार भाजपा में कह रहे हैं अब हमारा ये अंतिम चुनाव है और अब हमको टिकट चाहिए। आपका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस नारे को फलीभूत करते हुए आप हमको टिकट दीजिए। परंतु उनकी ओर से हमको हमारी इस बात को भी दरकिनार किया गया। यहाँ एक उन्होंने मिथक बना के रखा है कि यहाँ पर 2 ही लोग सिर्फ चुनाव जीत सकते हैं और कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता है। परिवारवाद की जो पराकाष्ठा है वो यह हमको देखने को मिल रही है। इसके कारण हमको मजबूर होकर के पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा और हम समाजवादी पार्टी के बैनर तले बड़े गंभीरता के साथ और 100% विजय होगी इस भावना के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्रमुख मुद्दे भिंड को लेकर आप? हमारा प्रमुख मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा है कि हम उमरी को नगर पालिका परिषद बनाए, नगर पंचायत बनाए। नंबर 2, हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग है। हमारा क्षेत्र जो है पूरा ये नया गांव वगैरह इस बेल्ट के बीच में उमरी से यहाँ से भिंड से लेकर उसमें सर्वाधिक फैला हुआ है। वहाँ पर हमारे बेटे बेटियों को सबसे बड़ी अगर आवश्यकता किसी चीज की है वो है एक डिग्री कॉलेज। तो उस डिग्री कॉलेज की मांग हम करीब 1.5 साल से उनके बीच में घूम रहे, तो सबसे ज्यादा मांग आई है तो डिग्री कॉलेज की आई है। और हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि यदि हम विजयी हुए तो निश्चित रूप से इस बेल्ट में डिग्री कॉलेज आवश्यक रूप से खुलेगा। तीसरी हमारी जो मांग है, जो शहर को कबाड़ा बना के रख दिया है, हमारा शहर कितना चमकदार दिखता था, आज इन लोगों के सिर्फ लूट वाली पॉलिसी के कारण, कसोट वाली पॉलिसी के कारण, गुंडागर्दी वाली पॉलिसी के कारण, हर विभाग में कब्जा करने वाली पॉलिसी के कारण आज भिंड का आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है। सीवर लाइन के 300-350 करोड़ रुपया कहाँ चले गए कोई पता नहीं है। आज सीवर लाइन आप खुद देख रहे होंगे कि चलने लायक स्थिति में नहीं है। आखिर कारण क्या है? अभी चालू भी नहीं हो पाई, उससे पहले ही समाप्त हो गई। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर स्थिति कहाँ है, ये कहाँ पैसा गया। सीवर लाइन के बाद हम दूसरी बात करें पानी की लाइन। पानी की लाइन भी देख लो, सीवर लाइन ने खोद डाली, पानी की लाइन वालों ने भी खोद डाली, पर नियम के अनुसार वैसा का वैसा ही पेच वर्क होकर के सही रोड बन के मिलना चाहिए, वापस नहीं मिली। तीसरे इन लोगों ने जो निर्माण कार्य किए उनमें निश्चित रूप से इतनी भयंकर बदबू आ रही है भ्रष्टाचारी की कि आप देखते हो कि साहब डम्बरीकृत रोड बन रहे, डम्बरीकृत रोड भैया कम से कम
6 और 7 इंची मोटी बनती है। पहले सड़क खोदी जाती है, उसके बाद उसमें 4 इंची बोल्डर डाला जाता है, उसके बाद उसके ऊपर काली गिट्टी डंबर में मिला करके लगाई जाती है, उसके ऊपर फिर रोलर चलता है और उसके बाद फिर 2 इंची गिट्टी डाली जाती है बारीक, जिसके कारण उसका लेयर बनता है और उसके बाद अंतिम में जीरा गिट्टी डाल करके ये डंबरी के रोड बनती है, जिसे बीटी रोड कहते हैं। परंतु यहाँ तो डंबर का हमें कहीं नामो निशान तक नहीं दिखता। आप खुद इसको देखा होगा। हमारी अगर मोहल्ले की बात करें, 4-5 महीने पहले रोड बनी, आज ये हालत है कि हमारे कुछ बंधु भाई, ये हमारी गाय वगैरह जो पेशाब कर रही, उनसे ही उनकी रोड धोई गई। तो ऐसी बुरी हालत है, चाहे वो नगर पालिका का मामला हो, चाहे PWD का मामला हो, एक मिनट रुक जाओ, चाहे PWD का मामला हो, चाहे PHE का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चारों तरफ आप देखेंगे शिक्षा विभाग का मामला हो, कैसे क्या हुआ है हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो हर क्षेत्र तो हमारा जो सोच है कि इनमें सब में सुधार होना चाहिए और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान बढ़े। आज तो पार्टी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल बेइज्जत रूप में देखा जा रहा है। तो ये भी हमारा कारण रहा कि हम अपने, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे हमारे अन्य कार्यकर्ता हो, सबका सम्मान आखिर खत्म क्यों कर दिया। सब लोग नाराज हैं, कारण क्या है? कहीं ना कहीं कोई भ्रष्ट नीति काम कर रही है। भिंड का जो प्रमुख मुद्दा है सैनिक स्कूल और मेडिकल कॉलेज को लेकर आप क्या कहेंगे? कौन सा? सैनिक स्कूल और मेडिकल कॉलेज। सैनिक और मेडिकल कॉलेज तो हमको निश्चित रूप से ये हमारे मुद्दे में है। अभी हमने एक बैनर भी लगाया था कुछ दिन पहले, उसमें भी हमने सैनिक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को प्राथमिकता देते हुए मांग की थी सरकार से कि आप हमारी जो आपने पूरी घोषणाएं हमको नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। अगर आपने घोषणा की है तो उसके ऊपर परिपालन होना चाहिए। तो वो कुछ परिपालन नहीं हुआ है। हम इतना भरोसा दिलाते हैं कि मेडिकल कॉलेज और सैनिक कॉलेज के लिए हम ईंट से ईंट बजा देंगे और शासन को बाध्य करेंगे कि ये कॉलेज हमारे भिंड में होना चाहिए। ये सब किनारे में डाल करके आप, जिसका लाभ ग्वालियर को मिलता है, भिंड को सिर्फ हमें मुरब्बा पिलाया जाता है, वो लाभ हमारे भिंड को मिले। इसलिए भिंड के इस एरिया में सेंट्रल में कहीं ना कहीं ये मेडिकल कॉलेज और सैनिक स्कूल होना चाहिए। इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे और आंदोलन करेंगे। अन्य जिलों को अपेक्षा देखा गया है भिंड सिकुड़ता जा रहा है, यही परेड चौराहा तक ये भिंड इर्द गिर्द घूमता जा रहा है। क्या नए भिंड बनाने के लिए कोई प्रयास करोगे आप? बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि नया भिंड बढ़ना चाहिए। आज इटावा रोड, ग्वालियर रोड, अटेर रोड, हमारी सब रोडें खुली हुई है, उनके विकास के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और अभी जो नगर निगम का मामला आया है, कुछ नगर निगम में गांव भी जोड़े गए हैं, उन गांव के विकास करते हुए हम इस क्षेत्र को और ज्यादा गति देंगे और भिंड को बढ़ाने में काम करेंगे। वैसे आप देख रहे होंगे कि आज हमारे लोगों ने भिंड के बाहर, ये अकेला यही नहीं, भिंड के बाहर भी बड़े बड़े मॉल बना करके भिंड के विकास के लिए गति देने में सहयोग करने का काम कर रहे हैं। हम इसमें पूरी ताकत लगाएंगे और इस क्षेत्र को कि हमारा शहर चमकदार बने, बढ़िया बने, सुंदर बने और जिसमें लोग कम से कम आबो हवा भी अच्छी ले सके। आज तो गंदगी के ढेर चारों तरफ फैले हुए। आप तो व्यापारी वर्ग में, खानदानी व्यापारी वर्ग रहे हैं, अभी तक ये प्रयास क्यों नहीं किया एक बड़े स्तर पर भिंड के? देखो भाई साहब, हम अपने स्तर से हमने प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हमारी मजबूरी ये रही है कि हम चूंकि पार्टी में एक अनुशासनबद्ध तरीके से काम करते हुए अपनी बात को हमसे लिखित में तो पहुंचाई, हमने PMO में पहुंचाई है, सब जगह पहुंचा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा है, पर उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ये भी हमारा एक कारण है पार्टी छोड़ने। आप कब नामांकन दाखिल करेंगे? हम नामांकन दाखिल हमारा करने का दिन तय हुआ है 30 तारीख। उस दिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान शिवपाल सिंह जी उसका नेतृत्व करने आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम उस दिन फॉर्म भी डालेंगे।